बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के अमर वचन है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाढ़ ना बाका हो सके चाहे जग बैरी हो जाए। गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी रजा, बहुत बड़ी मेहर, उनका विशेष आशीर्वाद। परमेश्वर ने अपने दास को, अपने बच्चे को, अपने अन्य बच्चों के बीच में, भगत भाई बहनों के बीच में अपनी महिमा करवाने के लिए सकुशल बाहर भेज दिया है। बहुत बड़ी रजा है परमात्मा की। अभी दास अपनी कच्ची जमानत पर है। दास को एक बार फिर से कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने। वो लंबी प्रोसीजर है, फिर परमेश्वर के आशीर्वाद से बाद में जिक्र करेंगे उन बातों पे। उसके ऊपर एक विशेष वीडियो बनेगा आने वाले समय में। फिलहाल परमेश्वर ने हमें जिस विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया है, वो कार्य है सतगुरु की महिमा। ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है भाई और बहनों। सतगुरु की महिमा और मर्यादाओं में रह के भक्ति करना आप और हमारा प्रथम कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य। और सतगुरु के द्वारा हमें ऐसा अनमोल तत्व ज्ञान दे दिया गया है। अब ये आत्मा सतगुरु की महिमा के बिना और सत्य का प्रचार प्रसार किए बिना रुक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। चाहे लाख बाधाएं काल क्यों ना बीच में पैदा करे, रोड़ा अटकाए। हमने अपना सर्वस्व, अपना तन मन धन, अपना शीश अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित कर रखा है। जिस दिन हमने गुरुदेव से उपदेश लिया था, गुरुदेव से नाम लिया था, उसी दिन हमने संकल्प कर लिया था, हमने अपना शीश अपने गुरुदेव के चरणों में काट के रख दिया था कि परमेश्वर, इस दास का शीश अब आपका है। अब आप कैसे भक्ति करवाओगे, कैसे दास की नैया पार लगाओगे गुरुदेव, अब ये आपके ऊपर है, ये आपके रहमो करम के ऊपर है। तो भाई और बहनों, अब चिंता आप और हमने नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। अब चिंता सतगुरु की है, सतगुरु की। हम धनी के बच्चे हो गए, धनी के। गुरुदेव भगवान कहते हैं ना, जैसे कोई गाय, भैंस, बैल, बकरी जब तक वो आवारा घूम रही है तब तक वो लोगों के लठ भी खाती है, समय पर उसको खाना पीना भी नहीं मिलता है, गर्मी सर्दी बरसात ओले हर प्रकार से कष्ट उठाती है। और जब वो आवारा पशु किसी धनी का हो जाता है, कोई व्यक्ति उसको बांध के रख लेता है, तो उसके बाद में सारी चिंता उस धनी की हो जाती है, धनी की। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर की शरण में आने से पहले आप और हम सभी भाई बहन आवारा पशु थे। हमारा कोई धनी नहीं था, कोई मालिक नहीं था, कोई हमारी खैर खबर लेने वाला नहीं था। अब हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आ गए। वे हमारे धनी हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे भगवान हैं। अब सारी चिंता हमारे भविष्य की, पल पल की, हर एक दिन की, ये सतगुरु की हो गई है। तो बताओ फिर हमने क्या चिंता करनी? जेल जाएंगे, नहीं जाएंगे, कोई मारेगा, कोई छोड़ेगा, ये चिंता तो सतगुरु की है, गुरुदेव भगवान की है। हमारे लिए तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, तुम्हारी तो एक ही चिंता है, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास। और जो कोई चिंता नाम बिना सोए काल की फांस। तुमने तो केवल अपनी भक्ति और मर्यादाओं की चिंता करनी है कि कुछ भी हो जाए, मैंने तो इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में अब की बार मोक्ष प्राप्त करना है। अब की बार 84 से पार, अब की बार 84 से पार। तो आप और हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए सभी सत्सेवक भाई बहनों का, कि हमने अपने गुरुदेव भगवान को नाराज नहीं होने देना। ये सारी परीक्षाएं गुरुदेव भगवान की तरफ से हैं। काल प्रेरित आत्माएं अपने कर्म फोड़ रही हैं और सतगुरु प्रेरित भाई बहन अपने कर्म बना रहे हैं, सतगुरु को प्रसन्न कर रहे हैं। जब हमारे सिर पर धनी बैठा है कि सिर पर साईं सत्य है, फिर तो को क्या भय रे। जब सतगुरु रामपाल जी भगवान जैसा परम शक्तिशाली साईं हमारे सिर पर है, तो हम दो कोटि के जीव ने क्या डरना, क्या घबराना। ठीक है, पांचों विकार हम सबके अंदर हैं, उनकी जो प्रकृतियां हैं वो भी हमारे अंदर है। हल्का फुल्का डर भय ये तो हाथी को भी रहता है, प्रधानमंत्री को भी डर रहता है, इसीलिए तो इतनी बॉडीगार्ड रखता है। ऐसी ऐसी गाड़ियों में चलता है कि कोई
गोली मारे तो शीशे के पार ना हो जाए। तो इस काल के लोक में तो ये सदा रहेगा डर भय। तो ये तो भाई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी है, फिर आप और हम 2 कोटि के जीवों की क्या औकात। लेकिन जो विश्वास परमेश्वर ने आप और हमारी आत्मा में भर दिया, वो विश्वास उस प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की आत्मा में नहीं है। तो भाई और बहनों, दास की जो ड्यूटी भगवान ने लगा रखी है पिछले 10-12 वर्षों से, वो एक ही है, सतगुरु की महिमा और भाई बहनों को जगाने की सेवा। तो ये सेवा तो भाई जब तक इस पवन दास की ये मुंडी सही सलामत है, ये गर्दन सही सलामत है, जब तक ये जीभ चल रही है, जब तक इस शरीर में श्वास है, तब तक ये कार्य नहीं रुकने वाला है, चाहे काल भी साक्षात धरती पे क्यों ना आ जाए। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं तो रास्ते का तिनका, 2 कोटि का जीव, मिट्टी का पुतला। लेकिन मेरे सतगुरु पर मुझे विश्वास है, मेरे सतगुरु पर मुझे दृढ़ विश्वास है कि धरती पर स्वयं नरसिंह भगवान, कल्कि भगवान सतगुरु रामपाल जी प्रकट है। और जब वो त्रेता में भगत प्रहलाद की रक्षा कर सकता है, तो वर्तमान में तो साक्षात हम उनकी शरण में हैं और अपने ओरिजिनल सतलोक के रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान धरती पर प्रकट है। तो बताओ फिर हमने कहीं की चिंता, जब सतगुरु हमें अपने हाथों में उठा के चल रहा है, तो हमने किस बात का डर, किस बात का भय। अगर यहां डरने लग गए तो भाई जब कल को ये शरीर छोड़ के सतलोक जाएंगे, तो 12 करोड़ 14 करोड़ यम के दूत आएंगे, ले लेके हाथों में भाले लठ। फिर उनका कैसे सामना करेंगे? क्या भागने से वो छोड़ देंगे? क्या डरने से, हाथ जोड़ने से वो छोड़ देंगे क्या? गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, तुम्हारे पास में सबसे बड़े अस्त्र शस्त्र सतगुरु का सुमरण। तुम्हें जो सुमरण मिल गया है सतगुरु का, अपने सुमरण में ध्यान रखना, उनके भाले से लगेंगे, उनके तीर से लगेंगे उनके। तो भाई और बहनों, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर है। दास को परमात्मा ने 5-10 दिन के लिए बाहर भेजा है, तो भाई दास तो रुक नहीं सकता, चाहे परमात्मा 1 दिन के लिए भेजो और चाहे पूरी जिंदगी के लिए भेजो। मेरा तो काम ही केवल सतगुरु की महिमा है, अपनी भक्ति है कि जिब्या तो वाये भले, जो रटे हरि को नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो मुंह में भलो न चाम। तो बाकी चिंता सतगुरु के ऊपर, हमें चिंता है केवल सतगुरु की मर्यादाओं की। तो आज रात्रि 9 बजे सभी भाई बहन दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर लाइव जुड़िएगा। सभी भाई बहन मिलके पहले की तरह सतगुरुदेव भगवान की महिमा करेंगे, उनके शब्द गाएंगे और परमेश्वर के विषय में और जानेंगे, ताकि हमारी आत्मा को दृढ़ता मिले और हम सभी भाई बहन इस काल के साथ में टक्कर लेने के लिए तैयार हो जाएं, टक्कर के लिए। क्योंकि आप और हमारे हथियार, ये लकड़ी, डंडे, हाथ, मुंह मारना, पैरों से मारना, ये हमारे हथियार नहीं है। संतों के हथियार होते हैं सतगुरु के द्वारा दिए गए शब्द, सतगुरु की महिमा, सतगुरु की भक्ति, सतगुरु के मंत्र। गुरुदेव कहते हैं वज्रबान की बोऊ बाड़ी और सतगुरु संत जीत है राड़ी। सतगुरु के संत होंगे ना, इस राड़ी झगड़े फसाद को जो काल पैदा करवाता है, सतगुरु की महिमा करके, सतगुरु की भक्ति करके और सतगुरु पर विश्वास करके ही जीत सकते हैं। दूसरा धरती पर कोई तरीका नहीं। चाहे आप प्रधानमंत्री के बेटे हैं, अगर संस्कार में मरना है तो मरोगे। और अगर आप सतगुरु के बेटे बन गए, वास्तव में उनकी बेटी बन गई आप, और सतगुरु के बेटा बेटी बना जाएगा, सतगुरु के दिल में जगह बना के, और सतगुरु के दिल में जगह बनेगी उनकी मर्यादित भक्ति करके, उनकी महिमा करके, सत्य का साथ देके। फिर देखना परमात्मा वारे न्यारे कर देगा, बंदी छोड़ वारे नारे। तो भाई और बहनों, ये वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही है ना, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए ये उदाहरण बनेंगी, एग्जाम्पल बन रहे हैं ये कि भगत क्या होते हैं, भगत कैसे होते हैं। भगत खाली अपने मुंह से सतगुरु की महिमा में लंबी लंबी बातें फेंकते नहीं है। जब सतगुरु उनकी परीक्षा लेता है, जब वो समय आता है उस बात पे खड़ा होने का, तो वो भगत अपनी बात पे खड़े भी मिलते हैं। वो भगत फिर डरते नहीं, घबराते नहीं किसी से। वो भगत उसी प्रकार से अपने सतगुरु की महिमा में, उसकी भक्ति में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। वो दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ना बाका कोई कर सके, जिस पर सतगुरु की रजा हो जाए। तो आप और हमारे ऊपर तो छप्पर फाड़ रजा है गुरुदेव भगवान की। तो भाई और बहनों, बस ये छोटा सा संदेशा, क्योंकि हम केवल सतगुरु की महिमा करेंगे और कुछ नहीं।
हाँ, बीच में कोई टांग अड़ाएगा, वो चाहे शतलोक आश्रम वाला हो चाहे जगत वाला हो, तो ज्ञान आधार से, गुरु जी के वचनों के आधार से फिर उसका पोस्टमार्टम भी करेंगे भाई और बहनों। आप और हमारी तो सेवा ही ये है। अब काल तो अपनी कोशिश करेगा, क्योंकि दास बार बार कहता है कि काल का तो एक ही हथियार है, डर पैदा करना, भय पैदा करना, कि ये आत्मा डर कर भय मानकर ये बैठ जाए, या तो भक्ति छोड़ दे या सतगुरु की महिमा करना छोड़ दे। क्योंकि सतगुरु की महिमा से भाई और बहनों हमारी कितनी भक्ति बन रही है, आप और हम आइडिया भी नहीं लगा सकते। हम असंख्य युगों से यहाँ पड़े हुए हैं, असंख्य युगों से। ये कर्म हमारे ऐसे कटेंगे गुरु जी की भक्ति करने से, मर्यादाओं में रहने से, उनकी महिमा करने से। तो काल तो रोकेगा ना, अपने एजेंटों के माध्यम से रुकवाएगा ना। अब भाई सतगुरु जिसके साथ में है, सतगुरु अपनी जिन प्यारी आत्माओं को अपनी गोद में उठा के चलता है, फिर उनको क्या टेंशन, उनको क्या चिंता। एक छोटी सी कहावत दास को याद आ जाती है। एक आदमी बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ, और इतना दुखी कि उस समय सबने उसका साथ छोड़ दिया, सबने उसका साथ छोड़ दिया, कोई उसके साथ में नहीं था। ऐसे समुद्र के किनारे चिंता में ऐसे टहलते टहलते जा रहा था वो नंगे पैरों, और वो मन में अपने भगवान को कोस रहा था कि परमात्मा, आप तो कहते हो कि आप दीन दुखियों के साथी हो, आप अपने भक्तों पे कभी दिक्कत नहीं आने देते हैं, और देखो मैं मुसीबत में अकेला हूं, मेरा कोई साथी नहीं है। ये सोचता सोचता वो जा रहा था उधर से। थोड़ी देर के लिए सो गया, आंख लग गई, तो स्वप्न में उसके परमात्मा आए, उसके गुरुदेव भगवान आए। तो स्वप्न में भी उसने वही शिकायत करी, क्योंकि परमात्मा कहते हैं तो रिहर्सल है, जैसा दिन में सोचेंगे वैसा ही रात को हमारे को स्वप्न आएंगे। तो स्वप्न में उसने वही शिकायतें अपने गुरुजी से करना शुरू कर दी। गुरुजी आप तो मुसीबत में भी साथ नहीं आए, मैं तो अकेला रह गया, संसार ने मेरा साथ छोड़ दिया, और कौन था आपके अलावा मेरा। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा मैं तो तेरे साथ में हूं, और है कौन नालायक, तू जो चलता चलता आ रहा था ना समुद्र के किनारे, तो मैं तो था तेरे साथ में, और कौन था। तो उसने कहा कि महाराज क्यों झूठ बोल रहे हो, कोई नहीं था मेरे साथ में। तो आप चाहो तो मैं आपको मेरे पैरों के निशान दिखा दूं, केवल मेरे पैरों के निशान हैं, आप कह रहे हो मैं तेरे साथ में था। तो उसके गुरुदेव ने कहा, रे मंदबुद्धि प्राणी, अरे गधे, मैंने तेरे को मेरी गोद में उठा रखा था, और वो नीचे जो पैर के निशान थे ना, वो तेरे नहीं थे, मेरे थे। जाकर फिता लेके नाप ले, तेरे तो आती है 7 इंच की चप्पल, और वो पैर के निशान है 10 इंची के। और जब उस भगत ने जाके देखा, वहां पर उसको नापा, तो वो तो 10 इंच के थे, और उसके खुद के पैर 7 इंच के। तो उसके भगवान ने कहा कि नालायक, मैं हमेशा साथ में हूं, तेरे को अपनी गोद में उठा के चलता हूं मैं। तो ऐसे भाई और बहनों, वही भगवान सतगुरु रामपाल जी परमात्मा सारी लीला भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न देश काल परिस्थिति में यही भगवान करता है। ये अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है परमेश्वर। करोड़ों अरबों खरबों हम सोच भी नहीं सकते, काउंट भी नहीं कर सकते, इतने रूप परमात्मा एक ही समय में धारण करके लीलाएं करते हैं। तो भाई और बहनों, आप और हमारे ऊपर, सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर गुरुदेव भगवान की फुल टू फुल रजा है। एग्जाम्पल आप देख भी रहे होंगे भाई और बहनों, आपके सामने है। जिस प्रकार से काल ने अपना भयंकर जाल मेरी इज़हार की तारीख में फैलाया था, ये दास आज आपके सामने नहीं होता सतगुरु की महिमा के लिए, लेकिन परमात्मा ने रख दिया है तो रख दिया है, तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और अधिक दृढ़ होकर और अधिक हिम्मत पैदा करके अपने गुरु पर विश्वास करके इसी प्रकार से हम उनकी महिमा में आगे बढ़ते जाएं। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है कितने दिन का है, कितने समय का है, और जितनी भक्ति कर लेंगे, जितनी मर्यादा में रह लेंगे, जितनी महिमा कर लेंगे, वो हमारा असली भक्ति धन है, वो हमारे साथ जाएगा। तो ये मौका हम क्यों चूके भाई और बहनों, हम कोई डकैत नहीं, हम कोई मर्डर नहीं, हम किसी की हत्या करने का कोई इरादा नहीं करते, हम तो चींटी मारने का भी हमारा कोई जो है सांस नहीं है। बताओ कि डरना किससे, घबराना किससे, बाकी सतगुरु संभालेगा, आगे का काम सतगुरु का है, क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। तो भाई और बहनों, आज रात्रि 9 बजे सभी भगत भाई बहन सतगुरु की महिमा में दास के फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव के ऊपर लाइव जुड़िएगा। और ये झटके भाई और बहनों इसी प्रकार से आते रहेंगे, ये तो जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। ये आप भाई बहनों की भी ये परीक्षा थी, और मुजदास की तो परीक्षा चल ही रही है भयंकर वाली, लेकिन आप भाई बहनों की भी तगड़ी वाली परीक्षा है। जरा भी अगर किसी का मन में दोष आ गया सतगुरु के प्रति, साथ संगति के प्रति, अगर जरा भी दोष आ गए तो परमात्मा उठा के पटक देगा। मालिक हमें 24 कैरेट सोना बनाना चाह रहा है, 24 कैरेट सोना, कि हम दृढ़ विश्वासी हो जाएं। और ये नहीं कि भाई पवन दास जेल में चला गया तो अब क्या होगा, फलाना दिखना। कई भाई बहन जैसे कमजोर दिल वाले दास ने सुना कि वो रोने भी लग गए थे। कोई बात नहीं, हम भी आपस में भाई बहन है, हमारा भी एक प्रेम है, आंख में आंसू आ सकते हैं दुख में, परिस्थितियों में, दिक्कत नहीं।
लेकिन विशेष प्रेम, विशेष प्यार केवल अपने गुरुदेव भगवान में। और ऐसी परिस्थितियों में तो हमने और ज्यादा दृढ़ होना चाहिए कि अच्छा हुआ पवन दास का टंटा कट गया, जेल में गया है। हमें तो सतगुरु में वहां का मौका ही नहीं मिलता था, वो लाइव आता था, वो लाइव आता था। अब वो गया 3-4 साल के लिए, कम से कम हम तो लाइव आएंगे, हम तो भक्ति करेंगे भगवान की, सारी सेवा वो खा रहा है, वो छीन रहा है। तो ये सोचना चाहिए आप लोगों ने, ये नहीं कि अब क्या होगा, पवन दास जेल चला गया उसके साथ क्या होगा, फलाना दिखना, कुछ नहीं है। हमने अपने बारे में सोचना है, प्रथम आत्म कल्याण है, बाद में भगत भाई बहन है। तो ध्यान रखना इन चीजों का भाई और बहनों, ये परीक्षाएं होती हैं, ये हर प्रकार से परमात्मा चेक करेगा। हमारी विशेष आस्था, विशेष श्रद्धा केवल अपने गुरुदेव भगवान में। बाकी इस पवन दास से अगर भक्ति मार्ग का कोई लाभ तुम्हें मिल रहा है तो उठा लो, इससे ज्यादा पवन दास की तरफ ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी। पवन दास जी रहा है, मर रहा है, जेल में पड़ा है, क्या कर रहा है, मेरे कर्म मेरे साथ हैं, मेरी भक्ति मुझे बचाएगी, आपके कर्म आप लोगों के साथ में, आपकी भक्ति आपको बचाएगी। ये साथ संगति देखा देखी का मार्ग नहीं है, भावनाओं में बहने का मार्ग नहीं है। अरे मुझे पुलिस वाले ले गए, मैंने तो संगत के बारे में सोचा भी नहीं कुछ भी। अब कौन महिमा करेगा, क्या करेगा, मेरे जैसे लाखों भरे पड़े संगत में। परमात्मा ने जिससे करवानी होगी उससे करवाएगा, मैं कोई ठेकेदार हूं कोई अकेला, मैं तो मेरे कर्म बना रहा हूं, फिर से मौका मिलेगा फिर से अपने कर्म बनाऊंगा। मैं तो नहीं सोचता भाई बहनों के बारे में कि अब कौन लाइव आएगा, कौन उनको दृढ़ता देगा, क्या होगा। मैं गधा कोई दृढ़ता देने वाला हूं क्या, मुझे तो मेरा भगवान दृढ़ता दे रहा है, वो तुम्हें देगा दृढ़ता। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना, अपनी भक्ति के बारे में सोचना है, भगत के बारे में ज्यादा चिंतन मनन नहीं करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं तो परमात्मा इससे भी नाराज होता है। ध्यान रखना, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, हर प्रकार से सावधान होकर चलना पड़ेगा। न मैंने आप लोगों की सहानुभूति की आवश्यकता है, ना आप लोगों ने ज्यादा ये करुणा और दया दिखाने की जरूरत है राजा जनक की तरह। हमेशा ज्ञान आधार को बीच में रख के चलिएगा, सबका साथी गुरुदेव भगवान है, इस बात का ध्यान रखना।